हेलो, जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपने अपनी यहाँ पे जो रियल एनालिसिस वाली बुक है, इसको यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है और ऑलरेडी 2 यूनिट अपन ने यहाँ पे इस वाली बुक को लेकर पढ़ ली है। पहली यूनिट की बात करें तो अपन ने जो वास्तविक संख्या निकाय, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कुछ चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। सभी प्रकार के जो कंसेप्ट उस यूनिट के अंदर बन रहे होते हैं, उनको अपन ने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में अपनी जो दूसरी यूनिट थी, द पॉइंट सेट थ्योरी, यानी कि बिंदु समुच्चय सिद्धांत क्या होता है, उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है, उनके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। अभी अपनी तीसरी यूनिट है रियल एनालिसिस वाली जो बुक है, इसको लेकर यहाँ पे रियल एनालिसिस वाली बुक के अंदर जो तीसरी यूनिट है, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम और श्रेणी, इसको यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास के अंदर अपन जो सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। और उसके बाद में लगातार जैसे ही अपनी 5 से 6 क्लासेज अपनी होगी, उन सभी क्लास के अंदर अपन सीक्वेंस और सीरीज वाला जो यूनिट है, इसको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन अनुक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अनुक्रम के अंदर क्या कुछ अपन को देखने को मिल रहा होता है, कैसे यहाँ पे अपन इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कंसेप्ट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, उन सभी प्रकार के कंसेप्ट को अपन अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज़ों को अपन समझने वाले हैं। तो जैसे ही अपन बात करें कि आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है, कैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि परिबद्ध अनुक्रम जो होता है, वो क्या होता है। परिबद्ध अनुक्रम की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, ऐसे कुछ यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शब्दावली अपन को देखने को मिल रही होगी। उसके बाद में अपन अनुक्रम का जो उच्चक या फिर अनुक्रम का निम्नक, इसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे। उसके बाद में अपन एकदिश अनुक्रम क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और जैसे ही अपन ये तीनों टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अनुक्रम का जो सीमा बिंदु अपने पास निकल के आ रहा होता है, वो क्या होता है, कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, क्या कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है, ये अपन डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में अपन अनुक्रम की सीमा, अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो अनुक्रम का सीमा बिंदु और दूसरा है अनुक्रम की सीमा। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में यहाँ पे अलग अलग है। वैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है, बट नॉर्मली अपन देखें तो अनुक्रम का सीमा बिंदु एक अलग होता है और अनुक्रम की सीमा यहाँ पे अलग प्रकार से अपन निकाल रहे होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम और अनुक्रम का उच्चक तथा निम्नक, और साथ ही एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए कि सीक्वेंस और सीरीज, ये जो अपना चैप्टर है, ये यूनिट है, इस यूनिट से यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर अगर अपन टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा वेटेज अपन को देके जाता है। तो इस हिसाब से वैसे देखें तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अपन को देखने को नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें अपन पढ़ रहे होंगे, वो लिमिटेड चीज़ें होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या है, वो अपन को ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे अच्छे से इस यूनिट को, इस चैप्टर को अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अपनी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन यहाँ से अपन को देखने को मिले, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन है वो अपन अच्छे से आसानी से यहाँ पे कर पाए। तो आज की क्लास के अंदर अपन अनुक्रम के बारे में बात करेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम की जैसे ही अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ निकल के आ रहा होता है। अभी अपन बात करें कि अनुक्रम, अनुक्रम जो होता है वो एक प्रकार से यहाँ पे एक फलन की तरह ही अपने पास परिभाषित हो रहा होता है। फलन के अंदर अपन को क्या कुछ देखने को मिल रहा होता है, जब अपन फलन की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अपने पास दो सेट देखने को मिल रहे होते हैं, यानी कि दो समुच्चय देखने को मिल रहे होते हैं। और एक फलन है, वो एक नियम के तहत अपन को परिभाषित करके दे रखा होता है कि जैसे ही एक सेट से अपन कुछ एलिमेंट अपन लेंगे और उस फलन के अंदर अपन रखेंगे, तो अपने पास एक दूसरा सेट है, वो उसका निर्माण हो रहा होगा। तो जैसे ही दोनों सेट की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन बोल रहे होते हैं
कि कोई फलन ऐप है वो एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित है। तो जैसे ही अपन दूसरे सेट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पहले वाले सेट से अपन एलिमेंट रखते हैं फंक्शन के अंदर, और जो जो एलिमेंट अपने पास प्राप्त हो रहे होते हैं उनको अपन परिसर एज ए परिसर के रूप में अपन दर्शा रहे होते हैं। और वो किस तरीके से अपन उसको बोल रहे होते हैं कि जो एलिमेंट अपन फंक्शन के अंदर रखते हैं, जैसे ही नए एलिमेंट प्राप्त हो रहे होते हैं तो वो नए एलिमेंट वहाँ पे एलिमेंट के प्रतिबिंब के रूप में निकल के आ रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं अनुक्रम की, तो अनुक्रम क्या है? अनुक्रम भी एक प्रकार का एक फलन ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो फलन की जैसे ही अपन बात करते हैं तो अपन ऐसा बोलते हैं कि फलन एफ जो है वो ए से बी में इस प्रकार से अगर डिफाइन करके अपन को दे रखा है, ए से बी में परिभाषित है, ऐसा अगर अपन बता देते हैं तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पे दो सेट अपने पास इस प्रकार से बन रहे होते हैं, एक तो ए प्रकार का और एक बी प्रकार का। तो यहाँ पे जैसे ही अपन इस वाले सेट में इससे इसमें जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स टाइप से अपन कुछ एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, और वो वहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन हो रहे होते हैं कि जैसे ही ए वाला सेट है वो इस प्रकार से है और बी वाला सेट यहाँ पे बन रहा होता है। अभी अपन ने मान लिया कि ए में ए बी सी डी इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है, और जैसे ही अपन बी की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ एलिमेंट है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं फलन की, तो अपन ये देखते हैं कि एक अपन ने मान लिया कि एफ ऑफ ए अपन ने इधर रखा तो अपने पास 1 प्राप्त हो रहा होता है। जैसे ही अपन बी की बात करते हैं तो जैसे ही अपन फलन में बी रखते हैं तो अपने पास 2 निकल के आ रहा होता है। जैसे ही अपन एफ ऑफ सी की बात करते हैं तो अपन ने मान रखा है कि 3 अपने पास निकल के आ रहा है, और जैसे ही अपन एफ ऑफ डी की बात कर रहे होते हैं तो अपने पास 5 निकल के आ रहा होता है। तो अपन यहाँ पे बोल क्या रहे होते हैं कि जैसे ही अपन जो ए वाला सेट है इसके कुछ एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को अगर अपन इस फंक्शन में रख रहे होंगे या जो एफ ऑफ एक्स टाइप से अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो जैसे ही ए बी सी डी ऐसे कुछ एलिमेंट है इनको इन फंक्शन में अपन रख रहे होंगे तो अपने पास कुछ नए एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होंगे। वो नए एलिमेंट है वो किस प्रकार से निकल के आ रहे होंगे? वो बी वाले सेट में अपने पास देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही ये जो ए से बी में अपन चलते हैं, ए सेट से बी सेट में चलते हैं, तो जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं, इधर वाले एलिमेंट होते हैं, इनका प्रतिबिंब अपन को इधर वाले सेट के अंदर देखने को मिल रहा होता है। तो अपन यही तो बोलते हैं ना कि ये 5 जो है ये क्या है? ये डी का प्रतिबिंब है। यानी कि जैसे ही डी को अपन इस फलन के अंदर रखते हैं तो अपने पास 5 निकल के आ रहा होता है, जो एफ ऑफ डी के रूप में अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो ए सेट जो होता है इसके सभी एलिमेंट्स के प्रतिबिंब की अपन बात कर रहे होते हैं। तो इधर वाला सेट जो बी टाइप से अपने पास दे रखा होता है, जो यहाँ से आता है, इसके रूप में यहाँ पे परिभाषित हो रहा होता है। तो जैसे ही इन सभी प्रकार के जो प्रतिबिंब अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, इन प्रतिबिंबों को अगर अपन एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे दर्शा देते हैं, व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में अपन दर्शा देते हैं, तो वो व्यवस्थित फॉर्मेट है वो ही यहाँ पे अपने पास एक अनुक्रम की भांति व्यवहार कर रहा होता है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि जैसे ही अपन इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स टाइप का अपने पास कुछ एलिमेंट निकल के फलन अपने पास डिफाइन करके दे रखा होगा, तो अपन क्या देख रहे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ डी ऐसे कुछ एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। और जैसे ही इस वाले साइन के रूप में अगर इसको अपन यहाँ पे दर्शा देते हैं, यानी कि जो एफ फलन अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स टाइप से, इसके अकॉर्डिंग अगर इस वाले जो सेट ए जो सेट है इसके प्रत्येक अवयव की इमेज की अपन बात करें तो इधर अपन को देखने को मिल रही होती है, जो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी के रूप में अपन को देखने को मिल रही होती है। तो जैसे ही जो इमेज अपने पास ये निकल के आ रही होती है, सभी प्रकार की इमेज को अगर अपन यहाँ पे व्यवस्थित फॉर्मेट में यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के अनुरूप क्रमित युग में अपन इनको यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो जैसे ही इस प्रकार से ये अरेंजमेंट इन इन इमेज का अपन को देखने को मिल रहा होता है, प्रतिबिंब का अपन को देखने को मिल रहा होता है, इसी को यहाँ पे अपन अनुक्रम के नाम से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं।
लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं वास्तविक अनुक्रम की, जो अभी अपन अपनी जो ये अपनी जो ये यूनिट है इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं कि वास्तविक अनुक्रम क्या होता है। तो वास्तविक अनुक्रम की जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो पहले वाला सेट है ए, इसको अपन एन के रूप में यानी कि प्राकृत संख्याओं के रूप में ले रहे होंगे, और जो ये बी वाला सेट है यानी कि ए सेट है, इसको तो अपन प्राकृत संख्याओं के रूप में यहाँ पे ले रहे होंगे, और जो बी वाला सेट है इसको अपन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर के रूप में यहाँ पे, या फिर आर का कोई सबसेट होगा, या फिर ए की बात करें तो ये एन होगा, या फिर एन का कोई सबसेट अपन ले रहे होंगे। और उसके बाद में अपन यहाँ पे इसको परिभाषित कर रहे होंगे एक फलन के रूप में। तो जैसे ही फलन की इमेज आती है, फलन के रूप में अपने पास जो प्रतिबिंब निकल के आ रहे होते हैं, उन सभी प्रकार के प्रतिबिंबों को अगर अपन एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में दर्शा रहे होते हैं, तो जो व्यवस्थित फॉर्मेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, उसी व्यवस्थित फॉर्मेट को अपन यहाँ पे एक अनुक्रम के रूप में यहाँ पे बता रहे होते हैं कि वो अपने पास एक अनुक्रम के भांति व्यवहार कर रहा होगा। तो जैसे ही अपन यहाँ पे अनुक्रम की बात कर रहे होंगे, तो इसकी डेफिनेशन के रूप में क्या चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है कि यदि एक अरिक्त समुच्चय अपने पास दे रखा है ए टाइप का, यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार से अपने पास निकल, यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित प्रत्येक फलन के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि a क्या है, एक अरिक्त समुच्चय अपने पास है, तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित प्रत्येक फलन के लिए, यानी कि कोई फलन अपने पास f दे रखा है जो क्या है यहाँ पे n से परिभाषित है किसमें, a में, इस प्रकार से यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित प्रत्येक फलन f के लिए सभी प्रतिबिंबों की प्राकृत संख्याओं के अनुसार क्रमित व्यवस्था एक अनुक्रम कहलाता है। क्या अपने पास निकल के आ रहा है कि जैसे ही कोई फलन अपने पास दे रखा है f टाइप का, जो क्या है n यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से a में परिभाषित है, a है वो हमेशा एक अरिक्त समुच्चय होगा, जिस जो हमेशा क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है उसका एक सबसेट के रूप में इसको अपन ले रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे f से f जो है वो n से a में परिभाषित अपन कर रहे होंगे, तो फलन के लिए सभी प्रतिबिंबों की प्राकृत संख्याओं के अनुसार जो क्रमित व्यवस्था अपने पास निकल के आ रही होगी, उसी को अपन एक अनुक्रम के नाम से यहाँ पे बता रहे होंगे, वही एक अनुक्रम होगा। अब कैसे क्या कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा, अपन ऐसे देखते हैं कि ये n टाइप का सेट है अपने पास, और यहाँ पे ये क्या है, ये a टाइप का सेट अपने पास इस प्रकार से है, और ये फलन है अपने पास क्या किस प्रकार से डिफाइन हो रखा है, f जो है n से a में, यानी कि f ऑफ n टाइप के कुछ एलिमेंट अपन देख रहे होंगे फंक्शन के रूप में। और यहाँ पे जैसे ही इस फलन के अंदर n के जो एलिमेंट है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से अपन रख रहे होंगे, तो अलग अलग प्रकार के कुछ एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, और ये एलिमेंट क्या है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब कहला रहे होंगे। तो जैसे ही n की बात करते हैं तो इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही f ऑफ 1 की इमेज अपन देख रहे होते हैं, तो f ऑफ 1 ऐसे कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है, और जैसे ही अपन f ऑफ 2 की बात करते हैं, तो f ऑफ 2 टाइप से ऐसे कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है, जो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि कुछ भी जो फलन अपने पास यहाँ पे आगे परिभाषित कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। फिर जैसे ही अपन 3 की बात करते हैं, तो f ऑफ 3 यानी कि 3 की इमेज अपन को इस प्रकार से यहाँ पे अलग तरीके से देखने को मिल रही होगी। और जैसे ही अपन f ऑफ 4 की बात कर रहे होते हैं, तो f ऑफ 4 जो है ये क्या है, ये एलिमेंट 4 की इमेज है f ऑफ 4, जो यहाँ पे अलग तरीके से अपन को देखने को मिल रही होगी। ऐसे ही अपन 5 पे चलते हैं, तो f ऑफ 5 ऐसे अपन को मिल रहा होगा। ऐसे ही अपन डॉट 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 यहाँ पे जो n टाइप के एलिमेंट है उसकी अपन बात करते हैं, तो f ऑफ n टाइप से यहाँ पे ऐसे कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे परिभाषा के अंदर अपन ने क्या दे रखा है कि समुच्चय n से a में परिभाषित प्रत्येक फलन के लिए सभी प्रतिबिंबों की प्राकृत संख्याओं के अनुसार क्रमित व्यवस्था जो अपने पास निकल के आ रही होती है,
वही यहाँ पे क्या है, अनुक्रम कहलाती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की व्यवस्था अपने पास क्या है, प्रतिबिंब क्या अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे ही अपन प्राकृत संख्या की बात कर रहे होते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ अपन ले रहे होते हैं, और इनका प्रतिबिंब अपने पास यहाँ पे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 5 ऐसे कुछ निकल के आ रहा होता है। तो इसकी अरेंजमेंट अपन कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4, और डॉट डॉट ऐसे ही अपन चलते जाते हैं, और एफ ऑफ एन यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गई कि जैसे ही अपन प्रतिबिंब अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, उनको क्या है, प्राकृत संख्याओं के अनुसार क्रमित व्यवस्था के रूप में अपन यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। अब यहाँ पे पहले अपन ने क्या देखा कि जैसे ही अपन ने 1 रखा तो एफ ऑफ 1 आया, तो उसको अपन ने पहले दर्शाया। फिर जैसे ही अपन ने 2 रखा इसके अंदर, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 आया, तो उसको अपन ने एफ ऑफ 1 के बाद में दर्शाया। फिर जैसे ही यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में एफ ऑफ 4 आएगा, एफ ऑफ 4 के बाद में एफ ऑफ 5 आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, एक व्यवस्थित तरीके से अपन यहाँ पे जो प्रतिबिंब अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, इनको यहाँ पे अपन दर्शा रहे हैं। तो जैसे ही ये अरेंजमेंट यहाँ पे, ये व्यवस्था अपने पास इन अवयवों की, इन प्रतिबिंबों की अपन दर्शा रहे होते हैं, तो इन्हीं को अपन क्या है, अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे इसको दर्शा रहे होते हैं, इस प्रकार से, यानी कि एफ ऑफ एन जो है वो ऐसे अपन ले रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ही अपन आगे बढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एफ एफ ऑफ एन टाइप से जो अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा होगा फंक्शन का, तो उसको अपन इस तरीके से ही इसी फॉर्मेट के अंदर दर्शा रहे होंगे, इसी संकेत से दर्शा रहे होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे अगर इस तरीके से चीज़ों को दर्शाने लग जाएंगे, तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा अपन को देख लगता है। तो जैसे ही अपन बात करें, तो इसका अपन कुछ शॉर्ट तरीका यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अपन एफ ऑफ एन जो है, एफ ऑफ एन जो है, इसको तो अपन ऐसे ही देख रहे होंगे कि एफ ऑफ एन है जो इस प्रकार से है। और यहाँ पे जैसे ही एफ ऑफ 1 है, इसको अपन क्या देख रहे होंगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 ऐसे डॉट 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 ऐसे अपन देख लेंगे। या फिर क्या अपन देख सकते हैं, इसी को अपन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ x1 या फिर x2 या फिर x3 या फिर x4 ऐसे ऐसे अपन दर्शा सकते हैं। या फिर इसको अपन कैसे दर्शा सकते हैं, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, इस टाइप से अपन यहाँ पे दर्शा रहे होंगे। और जैसे ही एफ ऑफ एन, अब इसको अपन ए के रूप में दर्शा रहे होंगे, यानी कि a1 a2 a3, तब इसको अपन यहाँ पे an, ये अपना सीक्वेंस बन के आ जाएगा। x1 x2 x3 x4 के रूप में अपन दर्शा रहे होंगे, तो अपने पास xn टाइप से यहाँ पे सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही ये व्यवस्था अपने पास निकल के आ रही है अवयव की, अवयव क्या है, जो ए वाला सेट है, ए वाला सेट क्या है, इधर वाला जो एन है, इसके जो एलिमेंट है, इनकी इमेज यहाँ पे इस वाले सेट के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है, प्रतिबिंब अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो ये जो प्रतिबिंब निकल के आ रहे होते हैं, इन्हीं का क्या है, अपन यहाँ पे एक अरेंजमेंट, एक अपन व्यवस्थित फॉर्मेट लेकर चल रहे होते हैं। और वो व्यवस्थित फॉर्मेट है, वो ही अपने पास क्या है, अनुक्रम कहलाता है। यही अपने पास क्या है, एक अनुक्रम निकल के आ रहा होता है। ये अपने पास क्या है, एक अनुक्रम हो गया। तो अनुक्रम के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें अपन को नहीं देखने को मिल रही होती है। ये क्या है, एक फलन के भांति ही व्यवहार कर रहा होता है। और जैसे ही अपन एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से ए के अंदर अपन चलते हैं, एक फलन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो जो ए सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, जो क्या है, एन के प्रत्येक अवयव की इमेज के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। और जैसे ही उन प्रत्येक अवयव की जो इमेज अपने पास निकल के आ रही होती है, उन्हीं को अपन एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो वो ही अपने पास क्या है, एक अनुक्रम निकल के आता है। तो अनुक्रम नॉर्मली यही चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करते हैं वास्तविक अनुक्रम की। वास्तविक अनुक्रम क्या होता है, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से
फलन को डिफाइन किया कि कोई फलन एफ है वो एन से ए में यहाँ पे परिभाषित है। तो यहाँ पे जो ए सेट अपन ने ले रखा है, ए सेट क्या है, यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर हो जाता है या फिर क्या है आर का एक सबसेट हो जाता है, तो अपन इसी यहाँ पे फंक्शन को क्या अपन बोल रहे होंगे, एक वास्तविक अनुक्रम के रूप में अपन यहाँ पे बता रहे होंगे कि यही एक वास्तविक अनुक्रम निकल के आ रहा होगा। कब, जब कोई फलन एफ एन यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से आर के रूप में आर के ऊपर यहाँ पे परिभाषित होता है। तो यहाँ पे जैसे ही जो ए है वो आर के रूप में आ जाएगा यानी कि रियल नंबर के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा जो ये वाला सेट है इसके अंदर हमेशा अपन को क्या है, वास्तविक संख्याएं देखने को मिल रही होगी। और वो वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से हो सकती है, वो हमेशा या तो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कैसे भी, जो वास्तविक एक नंबर लाइन अपन को दे रखा होता है उस नंबर लाइन पे सभी प्रकार की जो संख्याएं देखने को मिल रही होती है, उन सभी प्रकार की संख्याओं के रूप में ही यहाँ पे ये सेट अपने पास निकल के आ रहा होगा और उसको अपन इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन दर्शा रहे होंगे। तो जैसे ही अपन वास्तविक अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, यदि अनुक्रम एफ जो अपने पास दे रखा है वो एन से ए के रूप में यहाँ पे एन से ए पर परिभाषित है और ए क्या है, ए है वो आर के बराबर है, जहाँ आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, नॉर्मल चीज है, में हो, तो एफ को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अपन खैर बोलते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अथवा केवल वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपने पास क्या है, एफ अपने पास कोई फलन है, वो क्या है, एन से यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के रूप में यहाँ पे परिभाषित करके अपन को बता देता है। तो जैसे ही अपन यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से जो इमेजेज अपन ले रहे होते हैं, यानी कि या तो हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ एलिमेंट ही अपन को देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इधर वाला जो सेट होता है एन टाइप से, ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो प्राकृत संख्याएं ही अपन ले रहे होंगे। अभी अपन बात करते हैं इधर वाला सेट, ये आर के फॉर्मेट में आ जाता है। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ यहाँ पे 1 की बात करते हैं, एफ ऑफ 2 की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे कुछ एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट, और ये क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, और यही वास्तविक अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा होता है। फिर अपन बात करते हैं कि अनुक्रम का निरूपण अपन किस प्रकार से करते हैं। तो अनुक्रम के निरूपण की अभी अपन ने चर्चा की है कि कैसे अपने पास एक अनुक्रम है उसका निरूपण अपन कर रहे होते हैं। तो अनुक्रम का निरूपण अपने पास अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐप की अपन बात करें, और वो क्या है, एन से यहाँ पे आर के रूप में परिभाषित है। तो जैसे ही इसको अपन हमेशा क्या है, ऐसे ही अपन देख रहे होते हैं कि कोई फलन अपने पास दे रखा होगा एफ ऑफ एन टाइप का, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और जैसे ही इसकी इमेज अपन कर रहे होंगे तो एफ ऑफ 1, और इसकी इमेज अपन निकाल रहे होंगे तो एफ ऑफ 2, और इसकी इमेज अपन निकाल रहे होंगे तो एफ ऑफ 3, और जैसे ही आगे अपन ऐसे ही चलते जाएंगे तो एफ ऑफ 4 डॉट डॉट, ऐसे ही एफ ऑफ 5, ऐसे कुछ इमेजेज अपन को देखने को मिल रही होगी। ये क्या है, एन है और ये आर है। तो जैसे ही अपन क्या बात कर रहे होंगे, ये फलन एफ एन से आर में अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एफ अपन ले रहे हैं, तो अपने पास अनुक्रम किस प्रकार से निकल के आ रहा होगा, एफ ऑफ एन टाइप से अपने पास निकल के आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पे फलन को अपन ने एफ से डिनोट कर रखा है, तो अपन एफ ऑफ एन अपन बोल रहे होंगे और इस प्रकार के साइन से अपन दर्शा रहे होंगे। और यहाँ पे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, और डॉट 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 एफ ऑफ एन टाइप से ऐसे कुछ अपने पास निकल के आ रहा होगा। जैसे ही ये फलन है एफ, इसको अपन क्या है, एफ को अगर अपन अक्स के रूप में दर्शा देते हैं कि कोई फलन एक्स है, वो क्या है, कोई फलन एक्स है जो यहाँ पे एन से आर में इस प्रकार से परिभाषित है। अगर एफ की जगह अपन एक्स यूज ले रहे होते हैं, एक्स का यूज अपन कर रहे होते हैं, तो इसी को अपन क्या है, एक्स ऑफ एन से यहाँ पे दर्शा देते हैं। और ये क्या है, ये इस प्रकार से निकल के आ जाएगा कि एक्स ऑफ
1 x ऑफ 2 x ऑफ 3 और डॉट डॉट ऐसे ही यहाँ पे चलता चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इसको अक्स ना दर्शा के अपन इस प्रकार से दर्शा देते हैं कि कोई फलन ए है, वो क्या है, एन से यहाँ पे आर में परिभाषित है। तो अपन इसको दूसरे नाम से यहाँ पे दर्शा रहे होंगे कि ए एन है, इस प्रकार से वो क्या है, ऐसे है ए एन A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे जो फलन है उसको अपन जिस प्रकार से यहाँ पे ऐप से दर्शा रहे होते तो अपन ऐप का यूज अपन कर रहे होते हैं। एन से दर्शा एक्स से दर्शा रहे होते तो एक्स ऑफ एन का यूज अपन कर रहे होते हैं, और ए से दर्शा रहे होते तो ए ऑफ एन का अपन यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे एफ ऑफ एन से ही हमेशा इसको दर्शा रहे होंगे, या फिर एफ ऑफ या फिर ए ऑफ एन से अपन दर्शा रहे होंगे। यहाँ पे जब कभी भी अपन अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो कुछ अपन को यहाँ पे शॉर्ट लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन दर्शा रहे होंगे। तो अधिकतर बार अपन ए ऑफ एन के रूप में, या फिर क्या अपन एक्स ऑफ एन के रूप में, या फिर अपन एस ऑफ एन ऐसे अपन दर्शा रहे होंगे। तो जो कुछ भी अपने पास निकल के आ रहा होगा अपनी अकॉर्डिंग, अब हो सकता है अलग एजुकेटर है वो इसको ए ऑफ एन से यहाँ पे बात कर रहा हो, या फिर दूसरा एजुकेटर है वो इसको एक्स ऑफ एन से यहाँ पे, या फिर एस ऑफ एन से कुछ बुक के अंदर अपन को देखने को मिल रहा हो। तो जैसे ही यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट अपने पास निकल के आ जाता है, ये जो साइन है इसके अंदर कुछ एन टाइप से अपने पास दर्शा रखा होगा, जो क्या है, एक यहाँ पे पर्टिकुलर संख्या को यहाँ पे पर्टिकुलर संख्या को यहाँ पे निरूपित कर रहा होगा कि जैसे ही यहाँ पे एन जो है, एन क्या है यहाँ पे, इसको अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन से अपन देख रहे होंगे। तो ए ऑफ एन से दर्शाया जाएगा, तो यहाँ पे एन का मान 1 2 3 4 ऐसे अपन लेके चलते जाएंगे, और यहाँ पे अपने पास एक सीक्वेंस है वो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा A1 A2 A3 डॉट डॉट ऐसे। तो यहाँ पे जब कभी भी अपन अनुक्रम की बात कर रहे होंगे और उसका निरूपण की बात कर रहे होंगे तो इसको ए ऑफ एन या फिर एक्स ऑफ एन या एफ ऑफ एन ऐसे कुछ चीज़ों से अपन, ऐसे कुछ संकेत से अपन इसको दर्शा रहे होते हैं। अभी अपन बात करते हैं अनुक्रम का परिसर क्या होता है। तो अनुक्रम का परिसर की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही कोई फलन है वो अपन को दे रखा होता है, तो अपन क्या देखते हैं कि अगर वो फलन एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में परिभाषित होता है, तो पहले वाला जो समुच्चय है यानी कि जो पहला सेट अपने पास होता है वो क्या है, उसको अपन यहाँ पे बोल रहे होते हैं, पहले वाले सेट जो अपने पास दे रखा होता है उसको अपन डोमेन बोल रहे होते हैं, प्रांत अपन बोल रहे होते हैं। और जो दूसरा सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, यानी कि इस प्रकार से सेट अपने पास देखने को मिल रहा होता है, ये कोई फलन है एफ, जो क्या है यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से रियल नंबर आर से परिभाषित अपने पास दे रखा है, ये आर है। तो जैसे ही 1 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे क्या है, प्रांत की भांति व्यवहार कर रहे होते हैं। यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है इनका सेट अपन बता रहे होते हैं जो एन के रूप में होता है, ये क्या है, ये तो यहाँ पे प्रांत होता है। और जैसे ही अपन आर की बात कर रहे होते हैं, तो आर क्या है, जो इमेज अपने पास निकल के आ रही होती है, इस प्रकार से जो अलग अलग एलिमेंट है इधर, इनकी इमेज अपन को देखने को मिल रही होती है। तो ये इमेज का सेट अपन बना रहे होते हैं, यानी कि जो जो एलिमेंट यहाँ पे इधर दे रखे हैं इनकी इमेज अपन देखने को मिल रही होती है, तो वो इमेज का एक सेट अपन बना देते हैं। वो इमेज का सेट अपन बना देते हैं, तो वो अपने पास एक रेंज की भांति व्यवहार कर रहा होता है, उसी को अपन एक रेंज बोल रहे होते हैं, यानी कि परिसर अपन बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जो आर सेट होता है इसको पूरे को अपन सहप्रांत बोलते हैं, और जो प्रतिबिंब इधर अपन को देखने को मिल रहे होते हैं उन प्रतिबिंबों का सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, उसको अपन परिसर बोल रहे होते हैं, रेंज ऑफ सेट अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन अनुक्रम के परिसर की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या है, इधर अपने पास क्या है, प्रतिबिंब देखने को मिल रहे होते हैं, इधर अपने पास प्रतिबिंब देखने को मिल रहे होते हैं।
और जैसे ही ये प्रतिबिंब अपने पास निकल के आ रहा होता है, इनको एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में अपन दर्शा देते हैं, तो उसको अपन अनुक्रम बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही जो अनुक्रम के एलिमेंट अपने पास आ रहे होते हैं, उनका अगर अपन सेट बना देते हैं, एक समुच्चय अपन बना देते हैं, तब अपन उसको यहाँ पे परिसर बोल रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं कि हो सकता है अपने पास एक अनुक्रम है, वो ए एन टाइप से ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे कुछ अपने पास दे रखा है। तो जैसे ही यहाँ पे ए एन के परिसर की अपन बात कर रहे होंगे, यानी कि जो अनुक्रम ए एन अपन को दे रखा है का परिसर, इसकी परिसर की अपन बात कर रहे होंगे, तो हमेशा इसको अपन किस प्रकार से दर्शा रहे होंगे, इसको अपन एक सेट के रूप में दर्शा रहे होंगे। और सेट को अपन मंझले कोष्ठक में यहाँ पे दर्शाते हैं, और ये जो अनुक्रम के एलिमेंट है, इसी को अपन यहाँ पे एक सेट के रूप में दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे कुछ एलिमेंट अपन को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे परिसर की अपन बात करें, तो क्या कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है कि हो सकता है कि एक अनुक्रम जो होता है उसके परिसर की अपन बात करें, तो परिसर के अंदर अपन को परिमित अवयव भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अपन को अपरिमित अवयव भी अपन को देखने को मिल जाए, या फिर कुछ ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अभी अपन बात करते हैं एक अनुक्रम जो एफ ऑफ एन टाइप से अपने पास इस प्रकार से दे रखा है, -1 की पावर एन, ऐसे अपने पास डिफाइन करके दे दिया एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे, तो ऐसे अपने पास एक सेट बन रहा होगा, इधर एक सेट अपने पास बन रहा होगा, यहाँ पे अपन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे अपन जो सारे एलिमेंट है जो अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन से ले रहे होते हैं, उनकी इमेज अपन इधर देख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन क्या है एफ ऑफ 1 2 3 4 5 इसको अपन इसमें रख रहे होंगे, तो जैसे ही इसमें रख रहे होंगे तो एक अनुक्रम का निर्माण अपने पास हो रहा होगा इस वाले सेट के रूप में, जो क्या है आर यानी कि रियल नंबर का एक सेट होगा। और जैसे ही अपन एफ ऑफ 1 की अपन बात कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या है 1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 आएगा। एफ ऑफ 2 की अपन बात कर रहे होंगे, तो अपने पास एफ ऑफ 2 की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे एन का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है जैसे ही -1 की पावर 2 करेंगे तो अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर अपन जो ये 3 है इसकी इमेज अपन निकाल रहे होंगे, तो एफ ऑफ 3 अपने पास निकल के आ रही होगी, वो क्या है वो फिर से -1 के रूप में निकल के आ जाएगी। फिर 4 की इमेज निकाल रहे होंगे, तो एफ ऑफ 4 जो कि वापस से यहाँ पे +1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे एफ ऑफ 5 की इमेज अपन निकाल रहे होंगे, 5 की इमेज, तो वो फिर से -1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय है, जो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ चल रहा है, ये तो यहाँ पे डोमेन हो गया, प्रांत हो गया। लेकिन जैसे ही अपन आर की बात कर रहे होते हैं, तो इसको क्या है पर्टिकुलर, वैसे अपन आर की बात कर रहे होते हैं तो इसको तो अपन सह प्रांत बोल रहे होते हैं। लेकिन इधर वाला जो ये सेट अपने पास दे रखा है, इनके प्रत्येक अवयव की इमेज अपन को इधर मिल रही होती है। तो जो जो इमेज अपन को मिल रही होती है, उस इमेज का अपन एक सेट बना रहे होते हैं, एक समुच्चय अपन बना रहे होते हैं। तो अपने पास जो समुच्चय निकल के आ रहा होगा, वो क्या है अनुक्रम का एक परिसर अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे इसके अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, इसके अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो अनुक्रम तो अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रहा होगा, अनुक्रम को अपन इस वाले फॉर्मेट में दर्शा रहे होंगे, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन ऐसे कुछ। तो अनुक्रम की जैसे ही बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे -1 1 -1 फिर +1 फिर -1 डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही परिसर की अपन बात कर रहे होंगे, परिसर की अपन बात कर रहे होंगे, तो परिसर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक सेट होगा, और उस सेट के अंदर क्या है जो अपने पास ये एलिमेंट आ रहे होते हैं, जो क्या है प्रतिबिंब के रूप में होते हैं, इनको अपन यहाँ पे दर्शा देते हैं। वो क्या क्या है इधर से ही लिए जाएंगे, यानी कि जो अनुक्रम अपने पास होगा उस अनुक्रम से ही अपन ले रहे होंगे। तो अपने पास क्या है पहला एलिमेंट -1 आ रहा है, दूसरा एलिमेंट क्या है +1 आ रहा है, तीसरा एलिमेंट -1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक अनुक्रम के रूप में अवयव को अपन दर्शा रहे थे,
तो यहाँ पे अनुक्रम में तो अपन अवयव को क्या है, रिपीट करते हैं, रिपीटेशन होता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही एक सेट के रूप में आ जाते हैं अपन, जैसे ही एक सेट पे अपन वर्क कर रहे होते हैं, तो अपन यहाँ पे जो एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं उनका रिपीटेशन एक सेट के अंदर अपन को नहीं देखने को मिल रहा होता है। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन अपन नहीं करते हैं। तो जैसे ही -1 और 1 है, इसको तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे -1 आएगा जिसको अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे परिसर की अपन जब बात कर रहे होंगे तो वो एक सेट के रूप में डिफाइन करके अपन बता रहे होंगे। तो सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का अपन रिपीटेशन नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ओनली -1 और 1 दो प्रकार के एलिमेंट ही इस वाले अनुक्रम के परिसर के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे जब कभी भी अनुक्रम के परिसर की अपन बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि अनुक्रम के सभी अलग अलग पदों का समुच्चय अनुक्रम का क्या है, परिसर कहलाता है। अनुक्रम के सभी अलग अलग पदों का समुच्चय। अब अलग अलग पद अपन को कौन से देखने को मिल रहे होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे जो अनुक्रम डिफाइन करके अपने पास दे रखा होगा, यानी कि हो सकता है एफ ऑफ एन -1 की पावर एन के रूप में बता दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से अनुक्रम बन जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पे अनुक्रम है वो अलग प्रकार से डिफाइन करके दे रखा हो। अब जैसे अपन इस प्रकार से एफ ऑफ एन क्या है, 1/n ऐसे कुछ दे दिया। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ एन का क्या है, सीक्वेंस अपन बना रहे होंगे, तो इससे इस प्रकार से अपन दर्शा रहे होंगे। और इसके अंदर अपने पास क्या क्या देखने को मिल रहे होंगे, इसके अंदर अपन को यहाँ पे 1 दे, पहले तो क्या है 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो फलन के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, जैसा फलन अपन को परिभाषित करके दे रखा होगा उसी फलन के अकॉर्डिंग अपन सीक्वेंस यानी अनुक्रम है उसको अपन जनरेट कर रहे होंगे। कैसे? जैसे ही अपन n जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या यहाँ पे रखते चले जाएंगे और जो कुछ अपने पास इधर मिल रहा होगा वो ही एक अनुक्रम के रूप में अपने पास प्राप्त हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो अनुक्रम है एफ ऑफ एन बराबर -1 की पावर n, इसके अगर परिसर की बात कर रहे हैं तो ये ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही एफ ऑफ एन इस प्रकार से डिफाइन करके दे रखा है 1/n, तो इसके परिसर की अपन बात कर रहे होंगे तो इसके अंदर ये जो सभी प्रकार की इमेजेज है, ये जो सभी प्रकार के पद है अनुक्रम के, वो इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे परिसर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सभी प्रकार के एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। तो जैसे ही अपन अनुक्रम के परिसर की बात कर रहे होंगे तो अनुक्रम के सभी अलग अलग पदों का समुच्चय अपन ले रहे होंगे और वो समुच्चय ही अपने पास क्या है, अनुक्रम का परिसर कहलाता है। तो ऐसी चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं, विशेष प्रकार के कुछ अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। जैसे एक तो अचर अनुक्रम है, दूसरा है तत्समक अनुक्रम, फिर समान अनुक्रम। तो जब कभी भी अपन अचर अनुक्रम की बात कर रहे होंगे तो अपने पास जो अनुक्रम अपन देख रहे होंगे, जैसे यदि अनुक्रम अनुक्रम अपन देख रहे होंगे इस प्रकार से एक्स एन टाइप से अगर अपन अनुक्रम अपन ले रहे हैं, तो जैसे ही अपने पास क्या है, कोई अचर राशि अपने पास मिल रही होती है हमेशा, यानी कि एन के प्रत्येक मान के लिए जैसे ही अपन एन का मान 1 रखेंगे तब भी अपने पास सी ही मिलेगा, एन का मान 2 रखेंगे तब भी सी, एन का मान 3, 4, 5, जो कुछ भी अपन प्राकृत संख्या उसे लेके यहाँ पे रख रहे होंगे, यानी कि प्रत्येक एन जो है वो क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन से अपन लेंगे और यहाँ पे एक्स ऑफ एन के रूप में जो अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा होगा वो क्या है, इस प्रकार से निकल के आ रहा होगा। तो उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, एक अचर अनुक्रम अपन बोल रहे होंगे। यानी कि यदि अनुक्रम का यहाँ पे एनवा पद क्या है, एक्स एन, वो क्या है, इस प्रकार से आ जाए, एक्स एन इस प्रकार से अपने पास आ जाए और यहाँ पे क्या है, अचर राशि है, ये सी क्या है, अचर है, वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हो, और ऐसा अपन को प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के रूप में अपन को देखने को मिल रहा होगा।
तो अपन इसको क्या बोल रहे होंगे, एक अचर अनुक्रम अपन बोल रहे होंगे। और वो अचर अनुक्रम किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से यहाँ पे सी 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 ऐसे ही अपने पास एलिमेंट उसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि हमेशा जब कभी भी n का मान अपन प्राकृत संख्या उससे अपन ले रहे होंगे, तो इसके अंदर अपने पास जो इमेज निकल के आ रही होगी, जो प्रतिबिंब अपने पास निकल के आ रहा होगा, वो हमेशा सी ही निकल के आ रहा होगा। तो उसको अपन क्या है, अचर अनुक्रम अपन बता देंगे। अगर अचर अनुक्रम के परिसर की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ओनली एक सेट इस प्रकार से सी टाइप से अपने पास निकल के आ रहा होता है, और ये ही क्या है, परिसर हो जाता है अपने पास। कब, जब अपन अचर अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं। फिर अपन देखते हैं कि तत्समक अनुक्रम क्या होता है, आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होता है। तो तत्समक अनुक्रम की जब कभी भी अपन बात कर रहे होंगे, तो अपन अनुक्रम का जो एनवा पद अपन ले रहे होते हैं, अभी अपन अक्स एन इस प्रकार से बात कर रही होती है एक सीक्वेंस की। तो यहाँ पे जो अक्स एन जो है वो क्या है, अक्स एन क्या है, एनवा पद है। एनवा पद है किसका, अनुक्रम का, अनुक्रम का एनवा पद है। यानी जैसे ही एन की वैल्यू अपन प्राकृत संख्या उससे लिखते चले जाएंगे यहाँ पे, तो वैसे वैसे अपने पास अनुक्रम के एलिमेंट है वो प्राप्त होते चले जाएंगे। तो जैसे ही एक्स ऑफ एन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, एन का एनवा पद है अनुक्रम का, अनुक्रम का एनवा पद है ये। तो जैसे ही यदि अनुक्रम का एनवा पद वो क्या है, एक्स एन बराबर एन आ जाता है, यानी कि जो यहाँ पे एक्स वन की बात करते हैं तो अपन वन ले रहे होते हैं, एक्स टू की बात कर रहे होते हैं तो टू आता है, एक्स थ्री की बात करते हैं तो इधर थ्री इमेज अपने पास प्राप्त हो जाती है। तो प्राप्त अनुक्रम अपने पास किस प्रकार से होगा कि जैसे ही यहाँ पे एक्स ऑफ एन की जगह अपन वन लेंगे तो वन आ जाएगा, टू लेंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा, इसको आप अनुक्रम में अपन लिख देंगे। फिर थ्री लेंगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो ऐसे ही जो एलिमेंट यहाँ पे एन के रूप में अपन ले रहे हैं, सेम वही अपने पास इधर मिल रहा है। तो इसको अपन तत्समक अनुक्रम बोल रहे होते हैं। फिर समान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं कि कोई दो अनुक्रम अपने पास इस प्रकार से दे रखे हैं, एक तो अक्स एन टाइप से, एक वाई एन टाइप से। ये समान होंगे, समान समान कहलाएंगे कब, यदि इनके जो एनवे पद है वो समान हो जाते हैं। यानी कि एनवे पद क्या है, एक्स एन बराबर वाई एन, ऐसा अपने पास निकल के आता है। और ये क्या है, प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अपने पास निकल के आ रहा होता है। तब अपन क्या बोल रहे होते हैं कि ये दोनों अनुक्रम जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या है, समान होंगे। यानी कि जो जो एलिमेंट इस एक्स एन अनुक्रम के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, वही सेम एज इट इज एलिमेंट है वो अपने पास वाई एन वाला जो अनुक्रम बन के तैयार होगा उसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार के अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। अभी अपन अनुक्रम की परिबद्धता की बात कर रहे होंगे। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे जो अपना वास्तविक संख्या निकाय यानी कि रियल नंबर सिस्टम की अपन ने बात की थी, तो वहाँ पे अपन ने क्षेत्र की बात कर की थी, यानी कि कर्मित क्षेत्र क्या होता है। तो जब अपन कर्मित क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे परिबद्ध कर्मित क्षेत्र की बात अपन कर रहे थे। यानी कि जिस जैसे ही जो कर्मित क्षेत्र अपने पास निकल के आ रहा होता है उसको अपन बाउंड कर देते हैं। तो हो सकता है अपन ऊपर से बाउंड करें, हो सकता है अपन नीचे से बाउंड करें। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने पास दो तरीके से अपने पास परिबद्ध अनुक्रम देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं दो प्रकार से, कौन सा, एक तो ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम और दूसरा नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। यानी कि एक तो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस देखने को मिलता है और एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो अभी अपन सीक्वेंस की जब बात कर रहे होते हैं, अभी अपन क्या देख रहे होते हैं कि जैसे ही अपन क्या है सीक्वेंस की अपन बात करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि इस प्रकार से एक्स एन टाइप से अपन सीक्वेंस यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन सीक्वेंस की बात करते हैं तो इस प्रकार से एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, ऐसे डॉट डॉट एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं इस सीक्वेंस के अंदर। और ये क्या है, एन प्रकार से यहाँ पे अनंत अवयव अपने पास इस सीक्वेंस के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही इस सीक्वेंस को क्या है
अपन एक नंबर लाइन पे यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया ये क्या है, यहाँ पे x1 है, ये क्या है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। ऐसे यहाँ पे डॉट 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 इस प्रकार से यहाँ पे एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे और ये एक्स एन टाइप से यहाँ पे। तो जैसे ही अपन क्या कर देते हैं कि यहाँ पे इसको अपन बाउंड कर देते हैं, यानी कि जो अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा है वो क्या है, इस प्रकार से अनुक्रम है ऐसे कुछ। अब जैसे ही एक्स एन टाइप तक अपन चलते हैं, एक्स एन वाला जो एलिमेंट तक अपन चलते हैं और यहाँ पे एक संख्या कोई के आ जाती है और इस के से छोटे सभी यहाँ पे अनुक्रम के एलिमेंट अपन को देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक एन की अपन बात करते हैं और अपन एन से लेते हैं, तब अपने पास प्राप्त हो जाता है कि एक्स एन जो है वो क्या है, एक्स एन अपने पास इस प्रकार से मिल जाता है कि के से छोटा कोई के राशि अपने पास यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट एक्स एन जो है वो क्या है, के से अपने पास छोटा देखने को मिल जाता है। तो अब अपन क्या बोल रहे होते हैं कि जो ये अनुक्रम अपन को देखने को मिल रहा होता है जिसमें x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट एक्स एन के रूप में अनंत अवयव अपन को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनको अपन नंबर लाइन पे अपन दर्शा रखे हैं और यहाँ पे अनुक्रम जो होता है वो एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के रूप में यहाँ पे परिभाषित हो रहा होता है। तो जैसे ही अनुक्रम की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या ही अपन को देखने को मिल रही होती है। तो जब कभी भी अपन एक रियल लाइन की अपन बात कर रहे होते हैं तो अनुक्रम भी हमेशा उसी रियल लाइन के रूप में अपन को देखने को मिल रहा होगा। अभी अपन ने मान लिया कि ऐसे अपन को देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अपन देखते हैं कि अनुक्रम का जो प्रत्येक एलिमेंट है, अनुक्रम का प्रत्येक अवयव है, वो हमेशा अगर कोई एक राशि के टाइप से अपन लेते हैं उससे छोटा हो जाता है, यानी कि एक्स एन अपने पास के से छोटा देखने को मिल रहा होता है। तो अपन इसको क्या है, इसको अपन बता देते हैं कि ये अनुक्रम है ये ऊपर से परिबद्ध है, यानी कि ये के से आगे बड़ी कोई संख्या अपन को नहीं देखने को मिल रही होती है। जब अपन एक्स एन की अपन बात कर रहे होते हैं, एक्स एन की अपन बात कर रहे होते हैं तो हमेशा क्या है, ये क्या है, के से छोटा अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे अपन इसको बोल देंगे कि ये ऊपर से परिबद्ध है, यानी कि अपर बाउंडेड यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होता है। अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ पे के से छोटे एलिमेंट एक्स एन के रूप में अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन जो एक के राशि है, के आगे के जो एलिमेंट है इससे बड़े एलिमेंट है वो अपन को इधर देखने को मिल रहे होंगे, इधर देखने को मिल रहे होंगे और इनका एक सेट अपन बनाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, के आगे इधर राइट साइड के अंदर अपन चलते जाएंगे तो बहुत सारे एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ये बहुत सारे एलिमेंट क्या है, ये अपर बाउंडेड यहाँ पे इनको बोल रहे होंगे, यानी कि ऊपरी परिबंध अपन बता रहे होंगे। के जो राशि अपन लेते हैं के से बड़ी धनात्मक साइड में अपन चलते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे के से बड़ी संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है नंबर लाइन पे। तो ये के से बड़ी या फिर के या के से बड़ी संख्याओं का जो ये सेट बन रहा होता है इसको अपन ऊपरी परिबंध बोल रहे होते हैं, ऊपरी परिबंध बोल रहे होते हैं। और जैसे ही इन ऊपरी परिबंधों का अगर अपन न्यूनतम अवयव की बात कर रहे होते हैं तो वो के ही अपन को देखने को मिल रहा होता है और इस के को अपन क्या है, निम्नक बोल रहे होते हैं। सॉरी, ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम अवयव होता है उसको अपन उच्चक बोल रहे होते हैं। उच्चक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन राइट साइड के अंदर इसको यहाँ पे बाउंड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इधर अपन चलते हैं तो यहाँ पे एक स्मॉल के टाइप से एलिमेंट अपन को देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट है वो एक्स एन, प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या है, के से अपने पास बड़े देखने को मिलते हैं या के बराबर। अब यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जब अपन अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक राशि के रूप में अपन इसको बाउंड करते हैं, तो हो सकता है वो के एक्स एन का ही अपन एलिमेंट ले रहे हो या फिर यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट
जो कि अक्स एन से जस्ट बड़ा अपन को देखने को मिल रहा होता है। अब जैसे ही यही सेम चीज़ अपन यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड के अंदर करते हैं, इधर माइनस इन्फिनाइट अपन को देखने को मिल रहा होता है और इधर प्लस इन्फिनाइट अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन लेफ्ट वाली साइड में अपन एक एलिमेंट के टाइप का कोई लेते हैं और जैसे ही के से बड़ा प्रत्येक अक्स एन अपन को देखने को मिल रहा होता है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये अनुक्रम अपने पास दे रखा है अक्स एन टाइप से, ये क्या है, नीचे से परिबद्ध है, यानी कि नीचे से अपन इसको बाउंड कर रहे हैं, नीचे से अपन ने अपने यहाँ पे बांध दिया है कि यहाँ पे अक्स एन टाइप का जो अनुक्रम अपने पास निकल के आ रहा है, इसका प्रत्येक अवयव अपने पास यहाँ पे अक्स एन है, वो हमेशा स्मॉल के से बड़ा ही अपन को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि इधर के लेफ्ट वाली साइड में नहीं जाएगा। तो क्या है, ये नीचे से परिबद्ध हो गया, यानी कि यहाँ पे के से नीचे कोई और एलिमेंट अपन को इस अनुक्रम में नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक अवयव के से बड़ा अपन को देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपन ने नीचे से परिबद्ध कर दिया। लेकिन इधर अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन प्रत्येक एलिमेंट अक्स एन का जो है, अक्स एन टाइप से जो अनुक्रम से अपन लेते हैं, वो कैपिटल के से छोटा अपन को देखने को मिल रहा होता है इधर। तो अपन क्या बोलते हैं कि इसको अपन ने ऊपर से परिबद्ध कर दिया, तो ये क्या है, अपर बाउंडेड हो गया। ये बिलो, नीचे से अपन ने यहाँ पे इसको परिबद्ध कर दिया तो बिलो बाउंडेड हो गया। तो ऐसी चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी दो और यहाँ पे शब्द निकल के आते हैं, एक उच्चक होता है, एक निम्नक होता है, एक ऊपरी परिबंध होता है, एक निम्न परिबंध होता है। तो जैसे अपन ऊपरी परिबंध की बात करते हैं तो के राशि जो अपन ले रहे होते हैं, इस के से बड़ी जो संख्या आती है वो इधर अपन को देखने को मिल रही होती है, उनका सेट अपन बनाते हैं तो उसको अपन ऊपरी परिबंध बोल रहे होते हैं। और जैसे ही ऊपरी परिबंधों का सेट आता है, उसका अगर अपन न्यूनतम अवयव की बात कर रहे होते हैं तो वो अपने पास उच्चक निकल के आ रहा होता है, वो यहाँ कहीं अपने पास निकल के आ रहा होता है। यानी कि जो ऊपरी परिबंध है वो इधर ऐसे कुछ देखने को मिल रहे होंगे और उसका निम्नतम अवयव यहाँ पे इधर अपन को देखने को मिल रहा होगा, जो क्या है, अनुक्रम अक्स एन जो अपने पास दे रखा है, इस अनुक्रम से जस्ट बड़ा अपन को देखने को मिल रहा होगा, या फिर हो सकता है इसी अनुक्रम का कोई एलिमेंट होगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। अब इधर अपन चलते हैं तो जैसे ही अपन के एलिमेंट है स्मॉल के, इसके जस्ट लेफ्ट वाली साइड में अपन आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, जो क्या है, इस प्रकार से इधर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। इनको अपन निम्न परिबंध अपन बोल रहे होंगे। तो जैसे ही ये जो निम्न परिबंधों का एक सेट अपने पास निकल के आ जाएगा, इस निम्न परिबंध के सेट, इस निम्न परिबंध के समुच्चय में अगर अपन यहाँ पे उच्चतम अवयव की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपन नेगेटिव साइड में अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे अपन नेगेटिव वाली साइड में अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि उच्चतम अवयव अपने पास इधर राइट साइड के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ कहीं अपने पास देखने को मिल रहा होगा। ये जो के अपन ने ले रखा है निम्न परिबंध का जो सेट है, इसके अंदर के भी यहाँ पे शामिल होता है और ये के ही यहाँ पे क्या है, एक निम्नक की भांति व्यवहार कर रहा होता है, यानी कि जो निम्न परिबंध है उनका उच्चतम अवयव। अब निम्न परिबंध ऐसे कुछ यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे होंगे और इनका उच्चतम अवयव इधर अपने पास निकल के आएगा और वो स्मॉल के टाइप से आएगा। यही क्या है, यही यहाँ पे निम्न कहलाएगा। तो ऐसी चीजें अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी जो चीजें यहाँ पे नंबर लाइन पे बन रही है, इनको अपन एक इमेज के थ्रू, एक इमेजिनेशन के थ्रू अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर चीज़ें जो है वो अपने पास समझ में आ रही होंगी। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, अनुक्रम की परिबद्धता की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि अनुक्रम को अपन बाउंड कर रहे हैं, बाउंडनेस की अपन बात कर रहे हैं, बाउंडनेसेस ऑफ ए सीक्वेंस। जैसे ही अपन ऊपरी परिबंध की बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि एक अनुक्रम अक्सर अपन ले रहे होते हैं ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है। कब, यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या के अपने पास विद्यमान हो जाती है। किस प्रकार से, कि जैसे ही अपन अक्स एन की अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से इसका प्रत्येक अवयव अक्स एन है वो हमेशा क्या है, के से छोटा अपने पास देखने को मिल रहा होता है। और एक ये अपन क्या करते हैं, प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अपन देख रहे होते हैं, प्रत्येक एन बिलोंग टू कैपिटल एन से अपन देख रहे होते हैं। और अक्स एन क्या है,
वो क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाता है, जहाँ के अपने पास क्या है, के बिलोंग करता है आर से, रियल नंबर से। अभी अपन नीचे की ओर परिबद्ध की बात कर रहे होते हैं, नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। अब नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे तो अपन ने क्या देखा है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अलग अलग एलिमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, इस प्रकार से ये x1, ये x2, ये x3, x4, x5 डॉट डॉट xn, ऐसा कुछ अपन देख रहे हैं। ये अनुक्रम अपन ने बना दिया और एक राशि k अपन ने ले ली यहाँ पे, तो ये क्या है, अनुक्रम है xn, जो क्या x1, x2, x3 n से यहाँ पे दर्शा रहे हैं इस प्रकार से। तो इस अनुक्रम का प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या है, जो एक k राशि है इससे छोटा अपन को देखने को मिल जाता है, या फिर हो सकता है के बराबर भी अपन को देखने को मिले। के जो है वो एक आर से ही बिलोंग कर रहा होता है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये क्या है, ऊपर से परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम है। फिर नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन ये एक नंबर लाइन यहाँ पे ऐसे दर्शा रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या है, जीरो, और इस प्रकार से यहाँ पे कुछ एलिमेंट अपने पास देखने को मिल रहे होते हैं, ऐसे अपन ने देख लिया। ये अब अनुक्रम अपने पास है, तो ये क्या है, स्मॉल के अपन ने ले रखा है। तो जैसे ही अपन के की बात करते हैं, तो अनुक्रम के जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक एन बिलोंग टू एन की अपन बात करते हैं, और जैसे ही अपन एक्स एन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा क्या है, स्मॉल के से अगर बड़ा आ जाता है, तो अपन इसको यहाँ पे नीचे से परिबद्ध कर देते हैं, यानी कि एक्स एन है वो एक राशि के अपन ने ली, और उससे बड़े सभी प्रकार के अनुक्रम के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। एक अनुक्रम एक्स एन नीचे की ओर परिबद्ध कहलाता है यदि एक एक वास्तविक संख्या के अपने पास विद्यमान हो, जो कि किस प्रकार से, इस प्रकार से कि एक्स एन है वो हमेशा क्या है, के से बड़ा हो, जहाँ प्रत्येक एन जो है, जहाँ प्रत्येक एन अपन कहाँ से ले रहे होते हैं, कैपिटल एन से अपन ले रहे होते हैं, ऐसा कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो इसी को अपन ऊपर की ओर परिबद्ध या फिर नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम बोल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, परिबद्ध अनुक्रम होता है कि परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, तो कोई अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा कब, यदि वो ऊपर से भी परिबद्ध हो और नीचे से भी परिबद्ध हो, यानी कि दोनों ओर से अगर परिबद्ध होता है, तो उसको अपन परिबद्ध अनुक्रम बोल रहे होते हैं। तो एक अनुक्रम एक्स एन अपने पास दे रखा है, ये परिबद्ध कहलाता है कब, यदि है ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से यहाँ पे क्या है, परिबद्ध है, अर्थात ऐसी दो संख्या स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार से विद्यमान हो जाती है। किस प्रकार से, कि जब अपन एक्स एन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो एक्स एन क्या है, स्मॉल कैपिटल के से तो यहाँ पे छोटा होता है, और स्मॉल के से क्या है, बड़ा होता है। और ये क्या अपन करते हैं, प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अपन कर रहे होते हैं। अगर ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है, कोई दो संख्या स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार से निकल के आ जाती है, कि जैसे ही अपन अनुक्रम की बात करते हैं, तो अनुक्रम का प्रत्येक पद है वो हमेशा कैपिटल के से तो छोटा और स्मॉल के से बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कि वो ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है, यानी कि जैसे ही दोनों ओर से परिबद्ध हो जाता है, तो उसको अपन परिबद्ध अनुक्रम बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अपरिबद्ध अनुक्रम की बात की जाती है, तो जैसे ही कोई अनुक्रम एक साइड से तो परिबद्ध होता है और एक साइड से अपरिबद्ध होता है, या फिर हो सकता है दोनों ही साइड से अपरिबद्ध हो, या फिर हो सकता है एक साइड से परिबद्ध हो और एक साइड से अपरिबद्ध हो, तो उसको अपन अपरिबद्ध अनुक्रम बोल रहे होते हैं। यानी कि जो अनुक्रम परिबद्ध नहीं होता है उसको अपन अपरिबद्ध अनुक्रम बोलते हैं। अब परिबद्ध कौन सा नहीं होगा, जो या तो दोनों ओर से परिबद्ध नहीं हो, या फिर हो सकता है एक साइड से परिबद्ध नहीं हो, यानी कि जो अनुक्रम न तो ऊपर की ओर परिबद्ध हो और न ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, वह अनुक्रम अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अब हो सकता है यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही ओर से परिबद्ध नहीं हो, एक ओर से परिबद्ध नहीं होगा तब भी उसको अपन अपरिबद्ध अनुक्रम ही बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है,
एक अनुक्रम अपने पास दे रखा है एक्स एन, परिबद्ध होता है यदि यदि और केवल यदि कम से कम एक धनात्मक वास्तविक संख्या m इस प्रकार से विलोम कर जाती है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्स एन जो है उसका मापांक अपन कर रहे हैं और वो क्या है, लेस देन m से छोटा आ रहा है, जहाँ पे क्या है प्रत्येक n क्या है n से विलोम कर रहा है, ऐसा अपने पास निकल के आ रहा है। यानी कि कोई अनुक्रम अपने पास दे रखा है जो क्या है इस प्रकार से डिफाइन करके दे रखा है एक्स एन से। जैसे ही अपन उसके प्रत्येक अवयव का आकर क्या अपन मापांक निकाल रहे होते हैं, एनवें पद का मापांक अपन निकाल रहे होते हैं और वो एक निश्चित राशि जो वास्तविक संख्या m के रूप में अपन ले रहे होते हैं, अगर उससे छोटा या फिर बड़ा आ जाता है उसका मापांक, तो हमेशा अपन क्या बता रहे होंगे कि जो अनुक्रम अपने पास है ये क्या है, ये हमेशा परिबद्ध होगा। कैसे होगा कि जब कभी भी अपन मापांक को ओपन कर रहे होते हैं, मापांक को अपन ओपन कर रहे होते हैं तो अपन ऐसे ही तो करते हैं कि यहाँ पे एक्स एन अपने पास कोई राशि दे रखी है, ये क्या है लेस देन इक्वल है एम से और मापांक लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन क्या है, एक्स एन यहाँ पे कैपिटल एम से छोटा है और कैपिटल एम से माइनस कैपिटल एम से बड़ा है, ऐसा अपन को दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही अपन परिबद्ध अनुक्रम की बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या बताते थे हैं कि जो अनुक्रम के प्रत्येक पद है जिसको अपन एक्स एन के रूप में दर्शा रहे होते हैं, अगर प्रत्येक पद किसी वास्तविक संख्या से छोटे आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर से परिबद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर से परिबद्ध है। इधर वाली साइड की अपन बात करते हैं तो इसको अपन ऊपर से परिबद्ध अपन बोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इधर अपन चल रहे होते हैं तो ये क्या बता रखा है कि कोई राशि है m माइनस एम, उससे बड़े एलिमेंट अपने पास एक्स एन के देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है। अगर कोई अनुक्रम नीचे से भी परिबद्ध हो और ऊपर से भी परिबद्ध हो तो उसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, परिबद्ध अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे ही अपन एक अनुक्रम अपन ले रहे होते हैं ए एन और वो क्या है इस प्रकार से -1 की पावर एन, ऐसा कुछ अपन ले रहे होते हैं। तो ए एन की अपन बात कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, जैसे ही अपन A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे अपन बात कर रहे होते हैं तो हमेशा अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, जब अपन A1 की अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, A2 की बात करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा और फिर -1 आ जाएगा और फिर +1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे एलिमेंट अपने पास चलते चले जाएंगे। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि इनको अपन नंबर लाइन पे यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास देख रहे होते हैं कि -1 है, ये क्या है +1 है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लस अपन को देखने को मिल रहे होते हैं तो ये यहीं अपन को देखने को मिल रहे होंगे और -1 अपन को देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। इस अनुक्रम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये भी अपन को इधर ही देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है एक अनुक्रम अपने पास निकल के आ गया। तो इस अनुक्रम के अंदर अनंत संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी तो ओनली 2 ही संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है जब इनको यहाँ पे दर्शा देते हैं, क्योंकि इधर इस वाले फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे -1 -1 -1 -1 पता नहीं कितने -1 अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने +1 अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको अपन एक नंबर लाइन पे अपन दर्शा देते हैं तो यहाँ पे +1 है, सभी प्रकार के +1 यहाँ के शिफ्ट हो जाएंगे और सभी प्रकार के -1 यहाँ के शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है तो इस सीक्वेंस के अंदर यही सभी एलिमेंट अपन पास, लेकिन अभी जैसे ही अपन ने नंबर लाइन पे दर्शा दिया तो ओनली 2 ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। देखने में 2 एलिमेंट हैं लेकिन वैसे अपन बात करें तो यहाँ पे अनंत एलिमेंट है
और ये सभी अनंत एलिमेंट क्या है इस प्रकार से अपने पास है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, और यानी कि किस प्रकार से है AN टाइप से है, और ये AN टाइप से है, और ये क्या है ये +1 से छोटे हैं और -1 से बड़े हैं, और साथ में +1 भी है और -1 भी है। तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल गया कि AN, ये क्या है AN अनुक्रम का पद है, nवा पद। यहाँ से जैसे जैसे अपन 1 का मान n का मान लिखते चले जाएंगे n से, तो A1 A2 A3 AN A4 ऐसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है सभी पद जो है वो +1 से छोटे हैं और -1 से बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर से भी परिबद्ध है, इधर से भी परिबद्ध है, तो दोनों ओर से परिबद्ध है, तो क्या है ये एक परिबद्ध अनुक्रम हो गया। तो जब कभी भी अपने पास मापांक के रूप में इस प्रकार से दे रखा होगा एक अक्ष n, और वो बता देगा कि कोई वास्तविक संख्या m से छोटा या फिर बराबर ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, तो ये हमेशा क्या है एक परिबद्ध अनुक्रम होगा। और वो परिबद्ध अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो उसमें ओनली दो ही एलिमेंट अपन नंबर लाइन पे दर्शा रहे होंगे, तब दो ही एलिमेंट m और -m के फॉर्मेट में अपन दर्शा रहे होंगे। लेकिन जब इस अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो इस अनुक्रम के अंदर अपने पास अनंत अवयव देखने को मिल रहे होंगे, एक तो -1, एक तो -m और एक +m। अभी जैसे अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे m का मान क्या है 1 हो गया, तो -1 और +1 ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो जब कभी भी अपन ऐसे वाले फॉर्मेट की अपन बात कर रहे होते हैं तो ये परिबद्ध अनुक्रम अनुक्रम के रूप में निकल के आ रहा होता है। अभी अपन अनुक्रम के उच्चक और निम्नक की बात कर रहे होते हैं, तो अभी अपन थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा है ऊपरी परिबंध निम्न परिबंध, यानी कि जब अपन उच्चक एक अनुक्रम के अगर अपन बात कर रहे थे और उसको अपन ऊपर से परिबद्ध अपन दर्शा रहे थे, तो अपन ने क्या देखा कि जब अपन ने ऊपर से परिबद्ध की अपन बात कर रहे थे तो अपन ने यही तो देखा था ना कि इस प्रकार से एक नंबर लाइन अपन ने ली और यहाँ पे अनुक्रम के सभी बिंदु है उसको अपन ने इस नंबर लाइन पे यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे दर्शा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे ये कोई अनुक्रम है ऐसे, और ये के टाइप का कोई एलिमेंट अपन ने ले लिया, और अनुक्रम के प्रत्येक बिंदु क्या है वो क्या है xn, वो क्या है के या के से छोटे हैं, और ये क्या है प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए अपन देख रहे होते हैं। तो जैसे ही ये के टाइप का कोई एलिमेंट अपन यहाँ पे ले लेते हैं और ये फिक्स अपन कर देते हैं कि अक्स n के से छोटे हैं, लेकिन जब अपन के से बड़े एलिमेंट की अपन बात कर रहे होते हैं तो वो अपन पास इधर इस प्रकार से देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे ही अपन इनका एक सेट अपन बना देते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, और इनका सेट अपन बना देंगे तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन ऊपरी परिबंध अपन बोल रहे होते हैं। ये क्या है ये यहाँ पे ऊपरी परिबंध अपन इसको बोल रहे होते हैं, ऊपरी परिबंध अपन बोल रहे होते हैं। और ये ऊपरी परिबंध है, इनका अगर अपन न्यूनतम अवयव की बात कर रहे होंगे तो इधर से अपन चलते हुए इधर जैसे ही आ रहे होंगे तो यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे, यानी कि अनुक्रम का जो अवयव अपने पास आएगा उससे जस्ट बड़ा होगा। और ऊपरी परिबंध है इनमें सबसे न्यूनतम अवयव होगा, वो क्या है इधर कहीं अपन को देखने को मिल रहा होगा, वो क्या है एक उच्चक कहलाएगा। यानी कि जो ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध क्या है जब अपन अक्स एन की अपन बात कर रहे हैं, अक्स एन क्या है अनुक्रम के पद है, और अनुक्रम के पद कोई राशि के से छोटे या के बराबर अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन के की बात कर रहे होते हैं और के से बड़े एलिमेंट की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जो कुछ भी बड़े एलिमेंट जो आगे रियल नंबर आर पे अपन को देखने को मिल रहे होंगे उनका सेट अपन बनाते हैं तो वो ऊपरी परिबंध कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही उन ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव की अपन बात कर रहे होंगे तो अपन इधर से चलते हुए इधर आ रहे होंगे, और यहाँ पे अनुक्रम अक्स एन का जो उच्चतम अवयव है उसके जस्ट पास वाला अवयव है उसकी अपन बात कर रहे होंगे,
और वही एलिमेंट क्या है अपने पास उच्चक कहलाएगा। और उच्चक की अपन बात करें तो उसको अपन सुप्रीमम के नाम से बोल रहे होते हैं, शॉर्ट में उसको अपन सुप्रीमम ऐसे लिख रहे होते हैं। और ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड बोल रहे होते हैं, यानी कि निम्न लिस्ट अपर बाउंड यानी कि ऊपरी परिबंधों का क्या है, न्यूनतम अवयव है। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव है, यानी कि लिस्ट अवयव है किसका, अपर बाउंड का। और इसको अपन एल यू बी से भी यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो जब कभी भी अपन उच्चक की बात कर रहे होते हैं तो उच्चक को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का, ऊपरी परिबंध क्या है, इधर जो के एलिमेंट अपने पास दे रखा है, यानी कि प्रत्येक अक्ष एन के से छोटे या के बराबर है। तो ऊपरी परिबंध इधर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, न्यूनतम मान, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान जो अपन को इधर से अपन चलते हुए यहाँ कहीं आएंगे तब अपन को देखने को मिल रहा होगा, तो वो क्या है, अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। ऐसा अपन देख रहे होते हैं। जब अपन निम्नक की बात कर रहे होंगे तो निम्नक वाला कंसेप्ट अभी उच्चक वाला इधर लग रहा था, निम्नक वाला इस साइड में लग जाएगा। तो जैसे अपन निम्नक की बात कर रहे होंगे तो निम्नक किस प्रकार से होगा, परिबद्ध अनुक्रम में निम्न परिबंधों का महत्तम मान निम्नक का कहलाता है। और निम्नक को अपन इन्फीमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि सबसे बड़ा उच्चतम मान है किसका, लोअर बाउंड, निम्न परिबंधों का सबसे उच्चतम मान कैसे मिल रहा होगा, जब अपन स्मॉल के टाइप की अपन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मान लिया कि यहाँ है, तो जैसे ही अपन के की बात करते हैं तो एलिमेंट है एक्स एन, एक्स एन यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक्स एन है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा, अब यहाँ पे प्रत्येक अक्ष एन है वो हमेशा के या के से बड़े अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन के की बात करते हैं तो यहाँ कहीं होगा और के से छोटे एलिमेंट अपन को इधर कहीं देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही इधर वाले एलिमेंट है इनका सबका अपन सेट अपन बना देते हैं, तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या निम्न परिबंध कहलाएंगे। और जैसे ही इन निम्न परिबंधों का अगर अपन उच्चतम मान की बात कर रहे होंगे, निम्न परिबंधों का उच्चतम मान, महत्तम मान की अपन बात कर रहे होंगे, तो ये इधर अपन को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अपन नेगेटिव वाली साइड में चल रहे हैं। नेगेटिव वाली साइड में जिस राशि के, जिस राशि का मान बड़ा होता है और नेगेटिव लगा होता है वो हमेशा छोटी होती है, ऐसा अपन देखने को मिल रहे होते हैं। और जो छोटी राशि होती है उसके माइनस आगे लगा हुआ होता है वो हमेशा बड़ी होती है। तो जैसे ही अपन जो निम्न परिबंध ऐसे अपने पास मिल रहे होंगे, इन निम्न परिबंधों का उच्चतम मान, महत्तम मान अपन देख रहे होंगे, तो यहाँ कहीं अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ये महत्तम मान है निम्न परिबंधों का, यही अपने पास निम्न कहलाता है। और उसको अपन ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं। अभी अपन बात कर रहे होंगे एकदिष्ट अनुक्रम की। एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है, एकदिष्ट अनुक्रम की जब अपन बात कर रहे होंगे तो एक अनुक्रम एक्स एन अपने पास दे रखा होगा, वो या तो एकदिष्ट वर्धमान हो या फिर एकदिष्ट ह्रासमान हो। यानी कि कोई अनुक्रम है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस, उसको अपन कब बोल रहे होंगे, मोनोटोनिक कब होगा, जब वो या तो एकदिष्ट वर्धमान हो या फिर एकदिष्ट ह्रासमान हो। अब यहाँ पे ओनली क्या शब्द अपन को देखने को मिल रहा है, एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान। हो सकता है वो एकदिष्ट वर्धमान हो या फिर हो सकता है एकदिष्ट ह्रासमान हो, तो उस अनुक्रम को अपन एकदिष्ट अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होता है और एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है। तो कोई अनुक्रम अपने पास एक्स एन इस प्रकार से दे रखा है, ये यह यह एकदिष्ट ह्रासमान होगा, यह एकदिष्ट एकदिष्ट वर्धमान होगा, एकदिष्ट वर्धमान है। कब है, एकदिष्ट वर्धमान कब होगा, यदि अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक्स एन प्लस वन की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा क्या है, बड़ा होता है एक्स एन से, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। और एन अपन कहाँ से ले रहे होते हैं,
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन से अपन ले रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन क्या कर रहे होते हैं, अक्स एन की अपन बात कर रहे होते, अक्स एन क्या है, ये अनुक्रम अपन को दे रखा है, इसको अपन एकदिष्ट वर्धमान बताना चाह रहे हैं। वर्धमान का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई अनुक्रम अपन बता रहे होंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु निकल के आ रहे होंगे, ऐसे कुछ। तो बड़ा जैसे ही अपन अनुक्रम में आगे चल रहे होंगे तो आगे वाले एलिमेंट है, आगे वाले जो पद है वो हमेशा बड़े आते चले जाएंगे पीछे वाले से। यानी कि अक्स एन क्या है, अक्स एन अपन लेंगे, उससे बड़ा अक्स एन प्लस अपने पास निकल के आ जाता है। यानी कि यहाँ पे अपन क्या ले रहे होंगे, A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। तो जैसे ही अपन जैसे आगे चले जाते हैं तो आगे वाले एलिमेंट क्या है, बड़े अपने पास प्राप्त होते चले जाते हैं। तो अपन उसको क्या बोल रहे होंगे, एकदिष्ट वर्धमान अपन बोल रहे होंगे। और एकदिष्ट हासमान कब बोल रहे होंगे, कोई अनुक्रम एक्स एन टाइप से अपने पास दे रखा है इस प्रकार से, यह एकदिष्ट हासमान होगा, एकदिष्ट हासमान है यदि, कब होगा, यदि जैसे ही अपन एक्स एन प्लस वन की अपन बात करते हैं, यानी कि बड़े वाला एलिमेंट है वो छोटा होता है किससे, छोटे वाले एलिमेंट से। और यहाँ पे एन कहाँ से ले रहे होते हैं, कैपिटल एन से अपन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ जाता है, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम अपन बता रहे होते हैं। अभी अपन एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन एकदिष्ट की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो साइन अपन ले रहे होंगे असमीका के साथ में, वहाँ पे इक्वल वाला साइन भी आ सकता है, हो सकता है ग्रेटर हो या फिर हो सकता है इक्वल भी हो। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो बड़े वाला जो मान है, बड़े वाला पद है, वो हमेशा क्या है, छोटे वाले पद से यहाँ पे छोटा होगा। यानी कि एक्स एन प्लस की अपन बात कर रहे हैं तो ये बड़ा पद है किससे, एक्स एन से। जैसे यहाँ पे वन रख रहे होंगे, एक्स वन अपन रखेंगे यहाँ पे, तो इधर अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, एक्स टू अपने पास निकल के आ रहा होगा। अब ये क्या है, ये या तो छोटा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, तब अपन इसको क्या बोल रहे होंगे, एकदिष्ट बोल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ओनली ग्रेटर वाला या फिर ओनली लेस देन वाला साइन आता है, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा होता है, तब अपन इसको निरंतर एकदिष्ट वर्धमान या फिर निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता है तो हमेशा क्या है, या तो वो बढ़ता चला जाता है या फिर हमेशा घटता चला जाता है। यानी कि इस प्रकार से अपन देख रहे होते हैं, इस प्रकार से। अब जैसे ही यहाँ पे इसकी अपन बात करते हैं, ये क्या है, ये अनुक्रम क्या है, अगर अनुक्रम इस प्रकार से अपन को दे दिया जाता है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एकदिष्ट अपन वर्धमान अपन बोल रहे हैं, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपन चल रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये स्थिर हो गया, लेकिन फिर से यहाँ से यहाँ तक अपन चले तो बढ़ रहा है, फिर से यहाँ से यहाँ तक चले तो स्थिर हो गया, लेकिन जैसे ही आगे अपन चलते हैं तो ये वापस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास नॉर्मली ऑल ओवर देखने को क्या मिल रहा है कि ये अनुक्रम यहाँ पे क्या है, ये बढ़ रहा है। अब हो सकता है ये बीच में स्थिर भी हो जाए और फिर बढ़ने लग जाए और फिर से स्थिर हो जाए और फिर बढ़ने लग जाए। तो इसका मतलब क्या है कि एकदिष्ट वर्धमान है। लेकिन जब अपन बात कर रहे होते हैं इस प्रकार से, किस प्रकार से कि ऐसे ही चलता चला जाता है, तब यहाँ पे क्या है, इसको अपन निरंतर, इसको अपन निरंतर एकदिष्ट, निरंतर एकदिष्ट अपन बोल रहे होंगे। क्योंकि अक्ष का प्रत्येक बिंदु है उस पे यहाँ पे ये बढ़ता चला जा रहा है ऐसे। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ से यहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान क्या है, अपने पास सेम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इन वाले पॉइंट की अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसका मान यहाँ पे अपन को ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो ये तो एकदिष्ट वर्धमान है, लेकिन ये निरंतर एकदिष्ट है। निरंतर एकदिष्ट की अपन बात कर रहे होंगे
तो अपन इक्वल वाला साइन अपन यूज नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे इक्वल वाला यूज अपन साइन कर रहे हैं क्योंकि कुछ मान के लिए हो सकता है बड़े वाला पद छोटे वाले के बराबर आ जाए, या फिर कुछ मान के लिए बड़े वाला पद है वो छोटे वाले पद से बड़ा आ जाए, तो उसको अपन एकदिष्ट वर्धमान बोल रहे होंगे। और जैसे ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही होंगी तो इसको अपन एकदिष्ट हासमान अपन बोल रहे होंगे। अभी अपन बोल रहे हैं निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है। तो अभी अपन ने देख लिया कि यदि अनुक्रम x है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान हो या फिर निरंतर एकदिष्ट हासमान हो, तो उसको अपन निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम अपन बोल रहे होते हैं। तो निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम क्या होता है, जब अपन अनुक्रम एक्स एन की अपन बात कर रहे होते हैं, अनुक्रम एक्स एन में यदि क्या अपन को देखने को मिल जाए कि एक्स एन प्लस वन की अपन बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या है एक्स एन से अपने पास बड़ा निकल के आ जाता है। जहाँ एन क्या है कैपिटल एन से अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है साइन जो दे रखा है, साइन जो दे रखा है वो क्या है ओनली ग्रेटर का अपने पास देखने को मिल रहा है। तो हमेशा यहाँ पे अनुक्रम जो निकल के आ रहा होगा वो इस वाली तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जब अपन निरंतर एकदिष्ट हासमान की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अनुक्रम एक्स एन अपने पास दे रखा है, इसके अंदर अपने पास क्या देखने को मिलेगा, प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए अपन क्या देख रहे होंगे कि जो बड़े वाला पद है एक्स एन प्लस वन वो क्या है छोटा होगा किससे, छोटे वाले पद से। ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर भी इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, यानी कि जैसे ही अपन इसकी बात कर रहे होंगे तो ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि बड़े वाले पद पे मान क्या है छोटे वाले पद पे मान बड़ा आ रहा है। फिर जैसे ही अपन ने बड़े वाला पद लिया यहाँ पे इस पे मान और छोटा आ गया, इस पे और छोटा अपन को देखने को मिल रहा है, इस पे और छोटा, इस पे और छोटा, ऐसे ही अपने पास चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है जैसे ही अपन एन का मान बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी कि A1 A2 A3 ऐसे कुछ अपन चलते चले जा रहे हैं, तो अपने पास इनका मान जो है अपने पास क्या है इस प्रकार से एन का मान जैसे ही अपन बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मान है एक्स एन का वो अपने पास घटता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है अपने पास निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम निकल के आ रहा होता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या कुछ देखा है, आज की क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार से पहले तो अपन ने क्या देखा कि एक अनुक्रम होता है उसको अपन कैसे कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है। तो अनुक्रम की जब कभी भी अपन बात कर रहे होंगे तो अनुक्रम क्या है एक फलन के रूप में डिफाइन हो रहा होता है, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। फिर वास्तविक अनुक्रम की बात की तो जो फलन एफ जो डिफाइन होता है वो एन से अगर आर में डिफाइन हो जाता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर, तो ये जो इमेज का सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है उसको एक व्यवस्थित फॉर्मेट अपन दे देते हैं, तब अपने पास वही एक वास्तविक अनुक्रम बन जाता है। फिर अपन ने अनुक्रम का निरूपण पढ़ा, अनुक्रम को अपन अपनी अलग अलग सहूलियत के हिसाब से एफ ऑफ एन, एक्स ऑफ एन, ए ऑफ एन ऐसे कुछ यहाँ पे लिख रहे होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा कि अनुक्रम का परिसर क्या होता है, तो जैसे ही जो एलिमेंट अपने पास अनुक्रम के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं पद, अगर उनका एक सेट अपन बना देते हैं तो सेट की अपन बात करते हैं तो हमेशा सेट के अंदर अपन अवयव का रिपीटेशन नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अनुक्रम इस प्रकार से निकल के आ रहा होता है यानी कि एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, तब तो जो पद यहाँ पे अनुक्रम के अंदर दे रखे हैं वही क्या है इसका परिसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिपीटेशन फॉर्मेट में यहाँ पे अनुक्रम के अंदर पद अपन को देखने को मिल रहे होते हैं तो परिसर के अंदर ओनली वही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं जो मेन अपने पास जैसे -1 और 1 है, बाकी तो क्या यही रिपीट यहाँ पे होते चले जा रहे हैं, तो इसको अपन परिसर के नाम से बता रहे होते हैं। फिर विशेष प्रकार के अनुक्रम अपन ने देखे, 3 प्रकार के अनुक्रम ऐसे निकल के आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे अपन ने अनुक्रम की परिबद्धता के ऊपर बात की कि ऊपर से और परिबद्ध होगा नीचे की ओर परिबद्ध होगा।
उसके बाद में ऊपरी परिबंध बनते हैं, निम्न परिबंध बनते हैं। परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है? फिर ऊपरी परिबंधों के ऊपर अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा होता है कि जैसे ही कोई अनुक्रम है वो परिबद्ध होता है, तो यहाँ पे यदि और केवल यदि एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही होगी तभी ये परिबद्ध होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने देखा इस चीज़ को। फिर अपन ने क्या देखा है कि अनुक्रम के लिए एक उच्चक और निम्नक निकल के आ रहा होता है। जैसे ही अपन ऊपरी परिबंधों की बात कर रहे होते हैं और उसका अपन न्यूनतम मान अपन दर्शा रहे होते हैं, तो वो न्यूनतम मान है वो ही यहाँ पे क्या है, उच्चक कहलाता है। उच्चक को अपन सुप्रीमम या फिर लिस्ट अपर बाउंड LU B से भी अपन दर्शा रहे होते हैं। फिर निम्नक की बात करें तो जो निम्न परिबंध इधर बन रहे होंगे, इनका उच्चतम मान, इनका महत्तम मान जो कि यहाँ कहीं अपन को मिल रहा होगा, वो क्या है, निम्नक के रूप में यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होगा। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम क्या होता है? एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की अपन बात करते हैं तो हमेशा इक्वल वाला साइन है वो भी यहाँ पे अपन शामिल कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि अपन करे ही। अब अपन देखते हैं कि निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन है वो हमेशा एकदिष्ट होता है, लेकिन एकदिष्ट वर्धमान फलन है कोई जरूरी नहीं कि वो निरंतर एकदिष्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एकदिष्ट वर्तमान तो है लेकिन निरंतर एकदिष्ट वर्तमान नहीं है। लेकिन इस वाले फलन की अपन बात करें तो ये क्या है, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान है और ये एकदिष्ट वर्तमान भी है ये वाला, लेकिन ये निरंतर एकदिष्ट वर्तमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या है, इसका फलन का मान है वो हमेशा बराबर अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो जब अपन ओनली एकदिष्ट वर्तमान या ओनली एकदिष्ट हासमान अनुक्रम की अपन बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे अपने पास जो साइन ग्रेटर और लेस वाला दे रखा होता है वहाँ पे इक्वल का यूज भी अपन कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी अपने पास निरंतर एकदिष्ट अनुक्रम की बात की जा रही होगी, यानी कि निरंतर एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम या फिर निरंतर एकदिष्ट हासमान अनुक्रम, तो यहाँ पे जो असमीका का साइन की अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कभी भी अपन इक्वल वाला साइन है उसका यूज अपन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा या तो बढ़ते चले जाएंगे या फिर नीचे डिक्रीज होते चले जाएंगे पद। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज की क्लास के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं अपन ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ी है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से एक अनुक्रम अपने पास दे रखा होता है, तो अनुक्रम का जो सीमा बिंदु अपन निकाल रहे होते हैं वो अपन कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, कैसे एक अनुक्रम का सीमा बिंदु निकल के आ रहा होता है, और उसके बाद में अपन अनुक्रम की सीमा के बारे में बात कर रहे होंगे। अनुक्रम का सीमा बिंदु और अनुक्रम की सीमा दोनों में यहाँ पे अपने पास बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।